नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम हमारे हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में लगी 9वीं इकाई को पढ़ रहे हैं। 10वीं इकाई हम पहले पढ़ चुके हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने इस यूनिट में लगे पहले निबंध दिल्ली दरबार दर्पण को पढ़ा था। अगर आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित इस यूनिट में लगे दूसरे निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है को पढ़ेंगे। आज के विषय को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि जिस टॉपिक को हम पूरा पढ़ सकते हैं उसे हमें पूरा पढ़ लेना चाहिए। आजकल नेट की परीक्षा में प्रश्न काफ़ी गहराई से पूछे जा रहे हैं, तो अगर टॉपिक को हम पूरा पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा पूरा तैयार होगा तो हम प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। इसलिए आज के इस निबंध को भी हम पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह निबंध बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सन 1884 में बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए लिखा था। ये बात आप अंडरलाइन कर लें, इम्पॉर्टेंट है कि इस निबंध को 1884 में बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए भारतेंदु जी ने लिखा था। उनका यह निबंध हरिश्चंद्र चंद्रिका के दिसंबर के अंक में 1884 को प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर शिक्षित होने, सहयोग और एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु जी अंग्रेज़ी शासन से शुरू में काफ़ी प्रभावित हुए थे। दिल्ली दरबार दर्पण में भी उन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगाई थी कि महारानी जो विक्टोरिया जब भारत को संभालेंगी तो हमारे भारत की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ने लगी और तब भारतेंदु जी को ये एहसास हुआ कि अंग्रेज़ी शासन भारत के लिए एक अभिशाप है, तब उन्होंने इस निबंध की रचना की थी कि हम अपने भारत को आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वह बहुत है। बनारस जैसे बड़े बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम ये ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह प्रशंसा के योग है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और जिस काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया था। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। अब देखिए, इसमें से एक प्रश्न ये बन सकता है कि इसमें भारतेंदु जी ने अकबर की जो तुलना की है वो किससे की है? तो यहाँ पर रॉबर्ट साहब से अकबर की तुलना हुई है।
यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो वे क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि चुपचाप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। सो बल कौन याद दिलाएगा? हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हकीम? राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं मिलती। हकीमों को तो कुछ सरकारी काम घेरे रहता है और कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा। कुछ समय बचा तो उनको क्या ग्रह है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों को अपनी समय हम गरीब गंदे और काले आदमियों पर अपना अनमोल समय वो खोएं। बस यही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे हैं। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गम सम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा भी ऐसी ही है, गए हम। पहले जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तब राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाएं। अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या नहीं कर सकता, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते, मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नलियों से जो कुछ तारा, ग्रह आदि बेध कर उनकी गति लिखी, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। ये इसमें भारतेंदु जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पुराने ज्योतिषी जो थे, हमारे पुराने साधु सन्यासी थे, उन्होंने यहाँ पृथ्वी पर बैठकर ही कितना सटीक अनुमान लगाया था। सब कुछ चीज़ें इतनी सटीक लिखी थी। वो विदेशों में दूर इतनी लंबी दूरबीन से भी वही चीज़ें निकल कर आती हैं जो उनके गुणागणित से निकल कर आई थी। अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या की और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, तब यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेजी, फारसियन आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़ते रहते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टॉप से मिट्टी खोदते हैं। इन औरों को तो जाने दीजिए। यह समय ऐसा है जो पीछे रह जाएगा, फिर कोटि कोटि उपायों से भी आगे ना बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय में मैं क्या कहूँ? इसमें भागवत के एक श्लोक को उन्होंने बताया है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देती हूँ। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ मिला है, सो मिला उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए तो उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेज़ों के राज में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो कुछ इस समय उन्नति ना कर सके, तो हमारे लिए ये अभाग्य की बात होगी। अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर जिस प्रकार से एक पत्नी की छाती ठंडी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार
पत्नी की छाती ठंडी हो जाती है और यदि वह उसे ना मिल पाए, तो उसका मुंह ना देख पाए, तो उसे यह अभागा ही अपने आप को समझना चाहिए। वह तो कल परदेश चला जाएगा, फिर वह उसे कभी नहीं मिल पाएगी। वैसे ही अंग्रेज़ों के राज्य में भी हम मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो फिर हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग कहते हैं कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं है। बाबा क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है तो तुमको दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे ने दूसरे हाथ से कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत गाड़ी वाले, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किस देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते? किंतु वे लोग जहाँ खेत बोते हैं, जोतते हैं, वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि कौन नई कल वह मसाला बनाए जिससे खेत में आगे चल के दुगना अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया तो उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला और उतनी ही देर में कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो उतनी ही देर में वह कोचवान अखबार से कुछ ज़रूरी खबरों को पढ़ लेगा। लेकिन यहाँ भारत में आलस्य और निकम्मापन इतना बढ़ गया है कि मलूक दास ने एक दोहा भी बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ये भारत के जगाने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें हरिश्चंद्र जी ने अपने इस निबंध में लिखी हैं, ताकि भारत के लोग उनसे प्रेरित होकर कुछ अपने आप को एनर्जी दें और आगे बढ़ें। रोज़गार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसाहिबों, दलालों और अमीरों के नौजवान लड़कों को ख़राब करना या किसी की जमा मार लेना, इसके सिवा बतलाइए कौन सा रोज़गार है जिससे कुछ रुपया पैसा मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंगों को छिपाई जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया यहाँ दिन दिन कम होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि के नहीं बढ़ेगा। भाइयों, राजाओं महाराजाओं का मुंह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़ जाएगी। तुम खुद ही कमर कसो, आलस को छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोंदे, डरपोक पुकारवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब कब राम जनकपुर अहें, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्दभेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे की तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब यह तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैद में ही था। यह सामान देखकर उसने एक दोहा पढ़ा। किसने? कवि चंद ने। अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआज इक्के मारे इक सर। उसका संकेत समझकर गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी बाण को गयासुद्दीन को ही मार दिया। यही बात अब है कि अब की चढ़ी समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर
तुम लोग अपने को ना सुधारोगे तो तुम कभी भी नहीं सुधर पाओगे। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में और गरीब में, भारत की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी बात और किसी की बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मान कृत्वा तु पृष्ठतः, स्वीकार्य साध्य धीमान कार्य दसो ही मूर्खता। ये उन्होंने बीच में एक श्लोक बोला है। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हैं वे अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस लेते हैं। उठकर देखो, देखा देखी थोड़े ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो और आगे बढ़ो। इस तरीके से भारतेंदु जी ने लोगों को पूरा प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ में कांटा हो उनकी जड़ को खोदकर फेंक दो। तुम डरो मत। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, तब तक देश में कोई भी सुधरेगा नहीं। सुधारना किस चिड़िया का नाम है? किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें? तो कुछ बातें तो शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं। मैं उनको कहता हूँ, सुनो। सभी सुन्नियों का मूल धर्म है। सबसे पहले धर्म की उन्नति करना उचित है। देखो, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आई, हमने पढ़ा सबसे पहले इन्होंने किसकी उन्नति को पहला जो बताया है वह है धर्म की। ऐसे ही प्रश्न आजकल नेट में बन रहे हैं दोस्तों कि बीच में से पूछ लेते हैं और फिर हम उस प्रश्न पे अटक जाते हैं कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले धर्म की उन्नति करना उचित है। देखो, अंग्रेज़ों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिलती है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई उनको जाने दो। अपने यहाँ ही देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। एक दो मिसाल सुनो। तुम्हारा बलिया का मेला यहीं स्थान क्यों चुना गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिले 10-10, 5-5 कोस से आए हैं, एक जगह एकत्र होकर मिले हैं, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाता है ना। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैरों में डालते हैं, जिससे तलवे की गर्मी सिर पर चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इस बहाने साल भर में एक बार तो घर की सफाई हो जाएगी। होली इसलिए मनाई जाती है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अगली जलने से स्वच्छ हो जाएगी। देखिए, इन्होंने हमारे त्योहारों को भी कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस लिए त्यौहार मनाए जाते हैं। इनके साइंटिफिक कारण इन्होंने बताए हैं। यही त्यौहार ही है तुम्हारी म्यूनसिपलिटी हैं। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों में धर्म नीति, समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई है वह यह है कि लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे हैं, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा, केवल धर्म को मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जाते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए।
बस अपनी तिथि, व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आँख खोलकर तो देखो और समझो कि उन बुद्धिमान ऋषियों ने ये बात क्यों कही थी, क्यों बनाए थे ऐसे नियम। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं उनको, किंतु धर्मशास्त्रों में तो उनका विधान है, उनको मत चलाइए। जैसा जहाज़ का सफ़र, विधवा विवाह आदि, लड़कों की छोटेपन में शादी करके उनका बल, वीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नौन, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल में उनको शिक्षा दीजिए कि अपना देश, कुल और धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और अपने बच्चों को भी सहज ही वे शिक्षा दें। देखा आपने, इन्होंने कितनी अच्छी बातें अपने उस भाषण में कही थी कि, और इस निबंध में लिखी हैं कि अंग्रेज़ों की कुछ बातें भारतेंदु जी को बहुत अच्छी लगती थी और उन्होंने कई जगह पे अपने निबंधों में, लेखों में लिखा भी है कि जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह और साक्षरता, इस चीज़ में अंग्रेज़ हमसे आगे थे। तो भारतेंदु जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं जो आपस में बैर रखते हैं। लोग आपस में बैर छोड़ दें, यह समय झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति चाहे कोई भी हो, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनको मत छोड़िए और उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें और हिंदुओं के साथ भी ठीक भाइयों जैसा ही व्यवहार करें। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली, लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों, वे दिन गए, अब आलस, हठधर्मी छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंद्र सभा पढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। इन्होंने इसमें मुसलमानों को भी यह बात बताई है कि आप लोग भारत में सभी लोगों के साथ मिलकर रहो। भला सोचो कि हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफ़े या नौकरी के भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत डलाओ। 100 महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मतमांतरों को छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सबका हाथ एक साथ पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हें रुपया मिले और तुम्हारी बुद्धि भी बढ़े। देखो, जैसे 1000 धारा एक होकर गंगा बनती हैं और वह समुद्र में मिलती हैं, ऐसे ही लक्ष्मी 1000 तरीके से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है और भारत नहीं आ पाती है। देखा आपने, भारतेंदु जी ने कितना लोगों को इस भाषण में समझाया है।
अजी टोपी भी फैलाने की है। तो उन्होंने हंसकर इस निबंध का कुछ भाग मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि वो उसमें इसी तरह की बातें हैं। अब हम इसका एंड देख लेते हैं थोड़ा सा। भाइयों, अब नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो माफ़ कीजिएगा, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तुओं और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने ऊपर और अपनी भाषा की उन्नति करो, अपने ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। दोस्तों, ये था भारतेंदु जी द्वारा रचित निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये एक तरह का भाषण था जिसको उन्होंने निबंध के रूप में लिखा। तो दोस्तों, हमने आज इसको पूरा किया। मैंने आपको पूरा निबंध पढ़कर बता दिया है कि निबंध में भारतेंदु जी ने क्या क्या बातें लिखी हैं। अगर आप इसे 2-3 बार भी ध्यान से सुन लेंगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्रश्न कहीं से भी आए हम उसका सही सही जवाब देंगे। यही हमारा इस बार के नेट का लक्ष्य है। नेट नहीं, हम JRF लेके आएंगे। ओके, तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।